एरदम दरवाजा खोलो, एरदम दरवाजा खोलो। तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? क्यों दरवाजा बंद किया है? क्यों नाक कटवाने पे तुले हो मेरी? देखो टूना क्या सोचेगा कि ये बच्चा अपने बाप की बात ही नहीं सुन रहा। दरवाजा खोलो, क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात? अरे रहने दे, ठीक है छोड़ दे, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है उस पर गुस्सा करने की। टूना आज सोफे पे सो जाएगा। क्या ऐसा है? इस तरह तो ये और बिगड़ जाएगा। फिर ये कहता है बाबा गुस्सा करते हैं। मैं अकेले यहाँ नहीं सोऊंगा। ठीक है बेटा, मैं साथ हूँ ना। क्या हो गया सादिक, चिल्ला क्यों रहे हो तुम इतना? क्या होगा, फिर दरवाजा बंद कर लिया है उसने। इस बच्चे को अंदर नहीं आने दे रहा। देखा, मैंने कहा था ना, और मुझे पहले से ही पता था कि उस बंक बेड के आने के बाद ये जरूर होगा। रहने दो नूरहान, कोई बात नहीं, सो जाएंगे हम दोनों यहाँ। अम्मी कहाँ है? अरे आंटी ने उनको आने ही नहीं दिया, इसलिए वो रात को वहीं पर ही रुक गई। समझ नहीं आ रहे मसले कैसे हल होंगे। मुझे कुछ नहीं पता, देखते हैं। अभी इस पर बहस करने का मूड नहीं है। अच्छे से जानती हूं मैं, फिर वही हरकतें। एक बात मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ करने के लिए फुर्सत मिलती भी है या नहीं? जवाब है इस बात का? मैं कहूंगी कि घर के काम कर लो तो नहीं, जो कुछ भी कह लो तुम्हारा जवाब नहीं। मैंने खाना बनाने का बोला तो तुम कहती हो जल जाएगा। मैंने कहा कि मेज लगा लो तो तुम कहती हो कि बर्तन टूट जाएंगे। मैं कभी कहती हूँ कि यहाँ 2 मिनट के लिए रुक जाओ तो तुम कहती हो कि मैं बोर हो जाऊंगी। बस करो नूरहान, बस करो, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। देखो मेरे हाथों को जरा, किस तरह कपकपा रहे हैं ये। मैं अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं रोक पा रही हूँ। जानती हो ना मेरा गुस्सा कैसे निकलता है, पता है तुम्हें? जब तक मैं किसी को अपने पाँव तले रोन नहीं दूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। जब तक रोन ना दूँ मैं। खुदा के वास्ते बस करो, नीचे वाले पड़ोसियों को तो बहाना चाहिए होता है शिकायत करने का। खुदा के वास्ते गामजी, खुदा के वास्ते बस कर दो। तुम्हारे आने के बाद एक दिन भी सुकून से नहीं गुजारा है हमने। बहुत हो गया, बहुत हो गया, सब्र खत्म हो रहा है मेरा, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे अब। गामजे, ये सारी परेशानी तुम्हारी वजह से है। क्या किया है हमने? तुम्हारी वजह से हमारे बेटे का कमरा छिन गया। गलत कह रही हूँ मैं? और उसके बावजूद ये हमारे सामने ऐसे बैठी हुई जैसे कुछ किया ही ना हो। अरे बस भी करो, इंसान तरस सिखा लेता है थोड़ा। नूरहान, ऐसा बर्ताव मत करो जैसे हम तुम्हारे अपने नहीं हैं। बस बहुत हो गया, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। बस कर दो। हमारे घर से निकल जाओ इसी वक्त, निकल जाओ इस घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अम्मी। नूरान, नूरान, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? जरा सोचो, अपनी बहन को इस वक्त घर से निकालोगी? तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। खुदा के वास्ते पुरसुकून हो जाओ। तुम्हें आजकल हो क्या गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आती। तुम्हारी बहन है वो तुम्हारी, वो इस हालत में नहीं है कि तुम उस पर इतना गुस्सा करो यार। पुरसुकून हो जाओ। वो बेचारी रात के इस पहर अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? जरा सोचो तो, जरा सोचो तो। इतनी इंसानियत तो तुम में होनी चाहिए यार। तुम तो एक अच्छी औरत हो। चलो इस मामले को खत्म करो और तुम मेरी बात मानोगी, मुझे यकीन है। वो भी तो मेरी बात को समझती क्यों नहीं है? चलो ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। पता नहीं क्यों नहीं समझती। नूरहान, सबकी जिंदगी में मसाइल होते हैं, हमारी जिंदगी में भी बहुत मसाइल हैं। इसके कौन से ऐसे मसले हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है जो उसे अंदर से खा रहा है। मैं भी नहीं समझ पा रहा, मगर वो ठीक नहीं है। नूरहान, एरदम वैसे भी अपने कमरे में है। चलो चलें। चलो अब रोना बंद करो और पुरसुकून हो जाओ। चलो आओ। अम्मी, आप ऐसे मत रोए ना। आपकी खातिर मैं आदम से सुलह कर लूंगा। आप फिक्र मत करें, बस मत रोए अम्मी। माफ कर दो मुझे। गामजे खाला, ठीक है, मत रोइए, आप मेरे कमरे में ठहर जाएं। मैं बेड पर सो जाऊंगा, लेकिन ये मुझसे कोई बात नहीं करेगा और मेरी किसी चीज को नहीं छुएगा। ठीक है। चलो ठीक है फिर, आ जाओ बच्चों।